Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss about the oxidation state from your book page number 185 and 186. So let's have a look that what oxidation state is. Oxidation state is also known as oxidation number. Oxidation state को हम oxidation number भी कह सकते हैं. Now looking towards the definition that it is the apparent charge on an atom or a group which it would have in a compound. Means oxidation is basically the charge that is appear on an atom in a compound. Or this oxidation number may be 0, positive or negative. Means it is the apparent charges, the charges that appear. Either they may be positive or they may be negative in an atom of an element in a molecule or in an ion. मीन्स कोई भी फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें आपके पास डिफरेंट एटम्स मौजूद होते हैं. ठीक है, उन एटम्स के ऊपर जो चार्ज अपेयर होता है बेसिकली उस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं. एंड दिस ऑक्सीडेशन नंबर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. An element may show different oxidation state in different compounds. अब कोई एक एलिमेंट अगर दो डिफरेंट कंपाउंड्स में अपेयर हो रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई एक एटम जो है वो जो कि अपेयर हो रहा है दो डिफरेंट कंपाउंड्स में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उसमें सेम हो, डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ NH3 अमोनिया की मैं बात करती हूँ तो अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिफ़र करेगा. और अगर मैं बात करती हूँ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ तो नाइट्रोजन तो उसमें भी अपेयर हो रहा है लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पर डिफ़र करेगा, चेंज होगा. सो एन एलिमेंट में शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट कंपाउंड्स. ऐसा भी हो सकता है कि वही सेम एलिमेंट दो डिफरेंट कंपाउंड में सेम ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि वो एक एलिमेंट दो डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करेगा. ऑक्सीडेशन नंबर उसका चेंज हो सकता है. Now let's have to discuss some important points regarding oxidation state. Unlike ionic charges, oxidation number do not have an exact physical meanings. हम ये नहीं कह सकते जैसे चार्जेस होते हैं हमारे पास, आयोनिक चार्जेस जैसे आ जाते हैं हम उसकी बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर उन चार्जेस की तरह हमारे पास रियल नहीं होते हैं. मीन्स हम इसको चार्जेस को ऑक्सीडेशन स्टेट को हम आयन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. आयन का अपना एक एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग होता है जबकि ऑक्सीडेशन नंबर इज़ क्वाइट आर्बिटरी. आर्बिटरी मीन्स इट इज़ क्वाइट अनरीजनेबल. मीन्स आर्बिटरी का मतलब कि आप देखो आयन जब बनता है तो आयन आपके पास सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे तो वो सोडियम आयन बना रहा है. लेकिन मैंने आपको बताया कि अब आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफ़र कर सकता है, वो चेंज हो सकता है. एक कंपाउंड में वो डिफ़र, तो ये आपके पास आर्बिटरी सा है, इसमें कोई हम नहीं कह सकते कि इसका कोई एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग है. बट ऑक्सीडेशन नंबर इज़ यूजफुल इन नेमिंग कंपाउंड्स, राइटिंग फार्मूलाज एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. बट देर इज़ एन इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर हम नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स में, मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम फेरस आयन और फेरिक आयन की बात करते हैं तो फेरस आयन इज़ बेसिकली Fe+2. तो जब हमारे पास और फेरिक आयन इज़ Fe+3, जब आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है +3 तो उसके एंड में IC आता है. और जब आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर कम है दैट इज़ +2 तो उसके एंड में OUS आ रहा है. तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर इज़ हेल्पफुल इन नेमिंग डिफरेंट कंपाउंड दैट द एटम हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल एंड इट नेम विद IC. एंड जो हमारे पास जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो उसका ऑक्सीडेशन उसका नेम जो होगा वो OUS से एंड होगा. सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन राइटिंग फार्मूलाज. हम फार्मूलाज को री राइट करने के लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बहुत हेल्पफुल है. एंड सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस. नाउ द कलर ऑफ सोल्यूशंस चेंजेस विद द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. अब हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सेम एलिमेंट किसी जो सेम एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से उसके सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो रहा है. हमने एग्जांपल ली है क्रोमियम की. अगर आप अपने स्क्रीन्स पर देखें स्टूडेंट्स, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज़ +2. देन द in that case the color of solution is blue.
Well, in case of oxidation number +3 means if the chromium is in oxidation number oxidation state +3, its color will be green, and in case of oxidation number of chromium with +6 हैज़ एन ऑरेंज कलर। तो आप देखो कि आपके पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से कलर भी, सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अब ये तो हमारे पास थे, दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट रूल्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स regarding oxidation state, but now we are going to discuss about the rules that are used for assigning oxidation state, that how would you assign the oxidation number or oxidation state to different atoms in a different compounds। हम different atoms जो कि या different element जो कि एक chemical compound में, एक molecule में appear हो रहे हैं, हम उनको किस तरह से oxidation state assign कर सकते हैं। So the first rule for assigning oxidation state is the oxidation number of all the elements in free state is 0। means all the elements that are exist in free state, their oxidation number is 0। free state means they are free, they are not participating in making a chemical bond or they are not वो किसी भी किस्म का केमिकल कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, वो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करती हूँ H2 की, हम एलिमेंटल स्टेट कह सकते हैं, जिसमें मैं H2 की बात करती हूँ, Cl2 की बात करती हूँ, सोडियम की बात करती हूँ, कॉपर की बात करती हूँ, ठीक है, जो आपके पास कार्बन की बात कर देती हूँ। तो ये जितने भी आपके पास फ्री स्टेट में एलिमेंट्स आते हैं, दे ऑल हैव अ ऑक्सीडेशन नंबर 0। Similarly, some of the examples are shown on your screen, that sodium, it is free, it is not taking part in a chemical bond formation। यहाँ पर सोडियम अकेला मौजूद है, फ्री स्टेट में मौजूद है, इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। सो इन दैट केस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 0। सिमिलरली फॉस्फोरस, सिमिलरली सल्फर। अब अगर आप सल्फर में देखें तो S8 मौजूद है। मीन्स S8 का क्या मतलब है कि 8 सल्फर के एटम्स ही एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, यहाँ पर कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा है। सो ये सल्फर की फ्री स्टेट है, सल्फर फ्री स्टेट में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो इन दैट फ्री स्टेट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। सिमिलरली कॉपर, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सिमिलरली आपको पता है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन भी फ्री स्टेट में H2 और Cl2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट हैव ऑक्सीडेशन नंबर 0। So it is neutral, so it will have neither lost or gain electron। अगर आप देखो तो ये न्यूट्रल है, फ्री स्टेट में एटम न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ना वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। सो इन दैट केस द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। Similarly, the rule number 2, the oxidation number of simple ion is the same as the charge। अभी स्टार्ट में मैंने आपको बोला कि हमारे पास आयन का एक एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग होता है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर्स आर्बिटरी होते हैं। बट हमारे पास जो सिंपल आयन्स होते हैं, मीन्स जो सिंपली लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास आयन्स बन रहे हैं, अब उस सिंपल आयन का और जो उसका चार्ज अपेयर हो रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, बल्कि होता है। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सिंपल आयन इज द चार्ज ऑन दैट आयन। अब हम जैसे हमने फ्री एलिमेंट्स की बात की तो फ्री एलिमेंट्स पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आयन, so in the case of ion the oxidation number or the in case of simple ion the oxidation number is equal to the charge on that ion। for example chloride ion, the charge on chloride ion is -1, so its oxidation number is -1। Similarly O2 O-2, so इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 है। एल्यूमिनियम +3, the charge on aluminium is +3 and it is a simple ion, so the oxidation number is +3। Similarly S-2, sodium +1, calcium +2 and N-3। इन सब केसेस में आप देख सकते हो कि जो सिंपल आयन है वो शो कर रहा है कि आया इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है या गेन किया है। सो इन द केस ऑफ सिंपल आयन्स द ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम एज द चार्ज दैट अपेयर ऑन द सिंपल आयन। Now proceeding towards the rule number 3, it is the important rule that oxidation number of hydrogen in its compound is +1। If you are talking about the compounds of hydrogen, so in all the compounds the oxidation number of hydrogen is +1, but in case of metal hydrides the oxidation number of hydrogen is -1। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मीन्स वो किसी भी कंपाउंड में अपेयर हो रहा है तो हम देखते ही ये चीज़ हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है। अब as you are able to see on your screen that the oxidation number of hydrogen is +1, but in elemental state it is 0,
and in compounds H2O is the compound of hydrogen, and in that case its oxidation number is +1, except metal hydrides. What are metal hydrides? In which the hydrogen is making a bond with any one of the metal. अगर हाइड्रोजन किसी भी मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, these are called metal hydrides. So all the compounds of hydrogen may have the oxidation number. All the compounds of hydrogen, in all the compounds of hydrogen, the hydrogen has an oxidation number +1. But in case of metal hydrides, this is the exceptional case कि metal hydride के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1. Okay, the rule number 4, the oxidation number of oxygen in its compound is -2. Means if you are talking about all the elements of all the compounds of oxygen, in all the compounds of oxygen the oxidation number of oxygen is -2. जैसे कि हाइड्रोजन का +1 है तो ऑक्सीजन का क्या है -2. एलिमेंटल स्टेट में अगर ऑक्सीजन अपेयर हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही 0 होगा, लेकिन कंपाउंड्स में उसका जैसे -2 है. बट देयर आर ऑल्सो 2 एक्सेप्शनल केसेस. इन केस ऑफ peroxides H2O2 as shown on your screen बेटे, H2O2 means these are the peroxides in which 2 oxygens are present. So in case of peroxides the oxidation number of oxygen is -1, and in case of O2F2 the oxidation number of oxygen is +2. So I am going to repeat these points again. The oxidation number of oxygen in its compound is -2. In case of peroxide it is -1, and in case of O2F2 it is +2. और OF2 हम दोनों कंपाउंड्स ले सकते हैं जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी. Okay, the rule number 5 is the easiest rule. The oxidation number of group 1, group 2 and group 3 is +1, +2 and +3. As we know that the group 1 elements are able to lose 1 electron, group 2 elements are able to lose 2 electrons, and group 3 elements are able to lose 3 electrons. So as a result the charge appear on these elements or in these atoms will be +1, +2 and +3. So the valency, basically the +1, +2 and +3 is basically the oxidation number of the elements of group 1, 2 and 3. जो जहाँ पर भी आपके पास group 1, 2 या 3 के elements आ जाते हैं, so उस पे oxidation number क्या होगा. group 1 का oxidation number is +1, group 2 का +2 and group 3 the elements of group 3 have the oxidation number +3. Now halogens are basically the elements of group 7. So the oxidation number of each element of group 7 in their binary compound is -1. means हमारे पास halogens कहीं पे भी अपेयर हो जाते हैं, किसी भी कंपाउंड में आ जाते हैं, तो वहाँ पर halogen की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1. बेटे these are the rules that you have to remember. So the oxidation number of each element of group 7 in their binary compound is -1. Now in neutral molecules, now we are talking about the molecules. Neutral molecules means neutral molecules are basically the molecules as a molecule अगर किसी भी molecule के ऊपर चार्ज नहीं आ रहा, न्यूट्रल होते हैं, they are electrically neutral. मीन्स उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, और ऑन द होल हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H2O हो गया. एज अ होल दीज मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. The algebraic sum of oxidation numbers of all the elements is 0. मीन्स अगर हम बात करते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो अल्जेब्रिक सम आ जाएगा, मीन्स अल्जेब्रिक क्या मीन्स हमारे पास अब एक एलिमेंट है जैसे कि H2SO4. Okay, I am going to guide it with your example. For example, H2SO4, it is a neutral molecule. So the sum of oxidation state, as you can see that after at the end I will write over there is equals to 0. means algebraic sum of oxidation state of a neutral molecule is 0. अगर हम H2SO4 की बात करते हैं, अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है या नहीं है. अगर तो वो न्यूट्रल है तो आप उसका अल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल लेते हो. फॉर एग्जांपल द एग्जांपल शोन ऑन योर स्क्रीन देखिए, H2SO4, पहले हमने एटम्स का नंबर साथ में लिखना होता है कि H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2. सो अब 2 कोएफिशिएंट पे शिफ्ट हो जाएगा, साथ में आपने H लिख दिया प्लस S. नाउ वी डोंट हैव
to know that what is the oxidation number of sulfur in H2SO4, but we have to know that we are known about the oxidation number of hydrogen and oxygen. अभी हमने रूल्स में स्टडी किया है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके कंपाउंड्स में +1 है, जबकि ऑक्सीजन का -2 है। तो जब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो हम सल्फर का फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। अगर आप देखो तो H2SO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऑन द होल इस पर कोई चार्ज अपेयर नहीं हो रहा है। सो अब इसको रीराइट करने का मेथड क्या है, 2H + S+ कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। सो अब आप देखो तो इक्वल टू 0 लगाया गया है। दिस इज बेसिकली द अलजेब्रिक सम इज इक्वल्स टू 0. Now putting the oxidation number of hydrogen and oxygen we will get, अगर आप देखें तो 2 + 1 + S + 4 - 2 = 0. Now 2 × 1 2 प्लस S, चूँकि सल्फर हम फाइंड आउट करें, आप इसकी जगह X भी लगा सकते हो। अगर X नहीं लगा रहे तो हम सिंपल सल्फर को उसी तरह से लिखते जाएंगे। ठीक हो गया, 4 × 2 = 8 -8 आ जाएगा। सो सिंपली फिर उसी तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी। ओके, सिमिलरली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। सो KMnO4 में हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम मेथड है। मैग्नीज चूँकि हम फाइंड आउट करें तो उसकी जगह हम X लगा देंगे। अब देखिए K बिलोंग्स टू ग्रुप 1, और अभी रूल्स में हमने स्टडी किया है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज ग्रुप 1 एलिमेंट इज +1। सो पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1, सो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने +1 पुट कर दी, बट द मॉलिक्यूल एज अ होल इज न्यूट्रल। सो न्यूट्रल होने की वजह से = 0 आ गया। ठीक हो गया, एंड देन उसके बाद आपने सॉल्व किया और आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की आ जाती है +7। ओके, इन आइंस, इन केस ऑफ आइंस अगर हम बात करेंगे सो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन द आइन। फॉर एग्जाम्पल MnO4 - 1 एज शोन ऑन योर स्क्रीन, इट इज़ अ आइन। सो दिस इज नॉट अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इट इज़ द आइन। ठीक है, आइन है। सो एज अ रिजल्ट अगर आप देखें तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल है -1 के। सो मैंगनीज प्लस हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट ओवर देयर, 4 O = -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है कि उसके कंपाउंड्स में क्या पेयर होता है, -2। सो 4 × 2 = 8, Mn - 8 = -1. What we have to do, add 8 on both side. मैग्नीज -8 + 8 = हम दोनों साइड पे 8 को ऐड कर दें, यहाँ से कटिंग हो गई, और एज अ रिजल्ट सॉल्व करने के बाद माइनस प्लस माइनस, सो 8 - 1 7, बट बड़ी वैल्यू के साथ 7 है तो हम इसके साथ +7 लगा देंगे। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज +7। सो इन केस ऑफ आइंस द अलजेब्रिक सम of the oxidation number is equal to the charge on the ion। अब इस एटम, इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज था तो ऑक्सीडेशन नंबर का अल्जेब्रिक सम उसी के इक्वल हुआ, दैट इज -1। ओके, द रूल नंबर 9, इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सी बात है कि जो एटम किसी भी हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाता है, कंपाउंड आ जाता है, उसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी। जैसे HCl की बात करें तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज -1। ओके, द रूल नंबर 10, द सेम एलिमेंट मे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट कंपाउंड्स। ये बात मैंने स्टार्ट पे ही डिस्कस कर दी कि ऐसा हो सकता है कि सेम एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में अपेयर हो रहा है और उसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अगर आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, द कार्बन इज प्रेजेंट इन बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन monoxide, but in case of carbon monoxide the oxidation number of carbon is +2, but in case of carbon dioxide the oxidation number of carbon is +4. So this is all about the today's